हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, त्रिभंग जो है मस्ट वॉच है। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। और अगर आज आपने ये पूरा वीडियो नहीं देखा है तो आप बहुत कुछ जो है मिस करोगे। आई एम ऑल्सो मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज मैंने कुछ सो कॉल्ड रिव्यूअर्स का गलती से रिव्यूज़ इसके ऊपर पढ़ लिए, व्यूज़ देखने शुरू कर दिए यूट्यूब पे, जिन्होंने इस मूवी के ऊपर कुछ अपनी प्रतिक्रिया करी है। और जो अपने आप को फिल्म जर्नलिस्ट तक बोलते हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, पर वो भी इस मूवी की ग्रेविटी है उसको समझ नहीं पाए हैं। तो उनकी जो सुई है वो उसी पे अटक गई है कि काजोल ने इतनी गालियाँ क्यों निकाली। यानी उनकी सुई अटकी हुई है कि जो है क्या हुआ है, पर क्यों हुआ इसके ऊपर उनका कोई विचार नहीं है। आज का वीडियो दोस्तों कुछ स्पॉयलर्स के साथ हो सकता है, पर ट्रस्ट मी, ये सब होने के बावजूद, ये सब बताने के बावजूद फिर भी आप ये मूवी देखो, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बनी है ये मूवी। दोस्तों वैसे तो फीमेल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, बट आई वुड से इट इज़ ऑल्सो मेंट फॉर मेन, बहुत ही चालाकी से टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली एज वेल। इसके लिए आई विल रिक्वेस्ट अगेन कि वीडियो पूरा देखिए। इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में दोस्तों विमेन का एग्जिस्ट होना और अपने शर्तों पे जीना ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि समाज जो है इक्वल स्टेटस तो देता नहीं है। इसलिए जब वो अपनी शर्तों पे अपने मन की बात करने लगती हैं तो सब बैकस्लैश से सहना पड़ता है। अपनी शर्तों पे जीने के लिए उनको काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने पड़ते हैं, जो इस मूवी में दिखाए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन दोस्तों इसके अंदर ये भी है कि हैविंग अ चाइल्ड इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि दोस्तों आपको अपना और उस बच्चे का दोनों का ख्याल रखना है। अब आपको प्रिसाइजली पता होना चाहिए कि बच्चे को कैसा फील हो रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि उसका आगे का जीवन इसके ऊपर निर्भर है कि उसका बचपन कैसा बीता है। तीसरा बहुत ही अच्छा लेसन है दोस्तों, हाउ बीइंग ओवरटली एम्बिशियस कैन हार्म लव्ड वंस फॉर जनरेशंस। एक दिल दिलाने वाला रिपल इफेक्ट होता है जो 3 जनरेशंस तक इसमें दिखाया गया है, जो आपको भी देखना चाहिए और सीखना चाहिए। आपको फैमिली फर्स्ट जो है वो रखनी चाहिए। त्रिभंगा बेसिकली दोस्तों हाईलाइट करता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड डॉटर फॉर 3 जनरेशन, यानी माँ, बेटी और आगे उसकी बेटी। इसको समझने के लिए दोस्तों आपको अपने आप में काफ़ी मेच्योरिटी लानी पड़ेगी, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को इकट्ठा करना पड़ेगा, कैरेक्टर्स की मनोदशा और जो उनके एक्शन है उसको समझने के लिए अपना विजडम यूज़ करना पड़ेगा, जो सबके बस की बात नहीं है, जो वो रिफ्लेक्ट भी हुआ काफ़ी रिव्यूअर्स के रिव्यू के अंदर। पहले तो दोस्तों तारीफ़ करनी होगी रेणुका शाहनी जी की, जिन्होंने ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स अटेम्प्ट किया है इस रिलेशनशिप, ब्रोकन रिलेशनशिप की स्टोरी को दिखाने के लिए। इसके लिए अच्छे एक्टर्स तो चाहिए थे, बहुत अच्छी डायरेक्शन चाहिए थी और बहुत ही कॉम्पेलिंग राइटिंग की ज़रूरत थी, जो इसके अंदर सब था। एक्टर्स तो इस मूवी में दोस्तों सभी अच्छे हैं, जैसे तन्वी आज़मी ले लो, काजोल ले लो, या फिर मिथिला पालकर ले लो। तो स्टोरी दोस्तों यूँ चलती है कि तन्वी आज़मी जो है एक सक्सेसफुल राइटर हैं, वो मिलन से मिलती हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी के सिलसिले के अंदर और उससे काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू करती हैं। और जब वो बातचीत करती हैं और अपने पुराने जीवन के बारे में रिफ्लेक्ट करती हैं, तो वो ये सोचती हैं कि कहीं उनकी जो राइटिंग का पैशन था, कहीं वो उनकी फेल्ड मैरिज का रीज़न तो नहीं था, कहीं उनका ये पैशन उनकी बेटी जो अनुराधा, काजोल ने जो रोल प्ले करा है, उसको किसी तरीके से इम्पैक्ट तो नहीं हुआ। नयनतारा और अनुराधा दिखाया गया दोस्तों अच्छे टर्म्स में नहीं है, क्योंकि कुछ अनुराधा के साथ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से नयनतारा को वो जिम्मेदार ठहराती है और उनके आपस में बातचीत बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। नयनतारा और अनुराधा दोनों इंडिपेंडेंट और एम्बिशियस वुमन दिखाई गई हैं दोस्तों, जो अपनी चॉइसेस खुद लेती हैं और प्राउडली लेती हैं। अनुराधा भी दोस्तों अब एक बहुत ही सक्सेसफुल ओडिसी डांसर और बॉलीवुड एक्ट्रेस है। सिंगल मॉम, हमेशा रिलेशनशिप्स को शक के दायरे में रखती है और कभी भी मैरिज की तरफ तो अपना कदम नहीं बढ़ा पाई है। हालांकि उनका एक रशियन अफेयर हुआ, क्रश हुआ, जिसकी वजह से उनकी बेटी पैदा हुई माशा। काजोल, जिसने अपनी माँ का प्यार जो था और जो ध्यान था जिसको मिस किया था, वो अपनी बेटी को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव तरीके से रखती है। माशा, जिसने अपनी माँ और नानी का फेल्ड जीवन देखा, वो अपनी एक स्टेबल ज़िंदगी चाहती है। वो एक हाउसवाइफ है जिसके लिए वो पुराने विचारधारा वाली फैमिली के साथ भी एडजस्ट करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों अनुराधा का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बचपन में जो उसने जीवन जिया, जो उसको जीवन मिला, उसकी वजह से उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज का एक कवच पहन लिया। किसी पे विश्वास नहीं करती है फॉर लॉन्ग, सो शी डजंट हैव अ वेरी सस्टेन्ड लॉन्ग रिलेशनशिप विद एनीबॉडी। काफ़ी मैन उसके जीवन में आते जाते रहते हैं, यही उसका जीवन शेपअप हुआ है आज तक। अब दोस्तों नयनतारा को एक ब्रेक स्ट्रोक होता है, जिसकी वजह से ये टूटी फूटी फैमिली को एक साथ वापस आना है और उनके मन मुटाव निकालने। उसके लिए आप मूवी देखो, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। बट कैरेक्टर के बारे में तो नयनतारा का जो कैरेक्टर अगर आपको समझना हो तो वो एक काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस वुमन थी, जिसको राइटिंग में अपना नाम कमाना था और उसी की वजह से उसके हस्बैंड ने उसको पसंद किया था और शादी करी थी। अब उसका एम्बिशन जब कब पागलपन बन जाता है, कब हाथ से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसको राइटिंग में सक्सेस भी मिलने लग जाती है, उसको लगता है यही उसका जीवन है, तो पता नहीं चलता ये कब उसकी फैमिली जो है सफ़र करने लग जाती है और अल्टीमेटली डाइवोर्स तक बात चली जाती है और बच्चों से जो लगाव है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। नाउ वुमन हु इज़ फीलिंग लोनली, उसकी शादी टूट गई, कैन गेट अट्रैक्टेड टू अ मैन हु इज़ नाइस टू हर ऑलवेज। वहाँ बस वो फंस जाती है, क्योंकि उसकी शादी ऐसे एक आदमी से हो जाती है जो उसकी बेटी को भी अब्यूज़ करने लगता है बाद में, जिसको उसका काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट रहता है। माशा का जो कैरेक्टर है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके
तरीके से लिखा गया है। उसने अपनी नानी का जो प्रोफेशनल सक्सेस तो देखा, पर उसने एक स्टेबल फैमिली कभी भी नहीं देखी। उसने अपनी मॉम को भी कभी स्टेबल होते हुए नहीं देखा। यहाँ तक कि माशा को इलेजिटिमेट चाइल्ड का जो तमगा है वो भी मिल गया था स्कूल में, जहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेशन का जो है सामना करना पड़ा। अब ये सब जो बातें थी ये अनुराधा ने कभी भी रियलाइज़ नहीं करी थी, जैसे अनुराधा की मॉम ने कभी रियलाइज़ नहीं करी थी। इन्हीं सब वजहों से जो माशा है वो काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी के हिसाब से चलने वाली एक स्टेबल फैमिली के अंदर एडजस्ट होना चाहती है, जिसके लिए वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। तो ओवरऑल दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स राइटिंग है। नॉर्मली लोगों को जो है जीवन में इतने चैलेंजेस नहीं आते हैं तो वो स्टोरी से कनेक्ट नहीं कर पाए, पर आई कैन टेल यू कि ये जो स्टोरी है ऑलमोस्ट रियल जैसी बनाई गई है। काफ़ी लोगों का जीवन ऐसे बीतता है। तो माई ओवरऑल मूवी शूवी स्कोर दोस्तों है A+ फॉर अ वेरी मेच्योर राइटिंग डायरेक्शन बाय रेणुका शाहनी जी। आई वुड से इट्स अ गुड वर्क एंड इट्स अ मस्ट वॉच। और ये वीडियो जो है वही लोग समझ सकते हैं जिनके जीवन के अंदर थोड़ा सा भी विजडम है, बाकी किसी के समझने की बात नहीं है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक और रिव्यू के साथ। टिल देन बाय। और अगर आपको ये वीडियो लगा तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। सी यू, बाय।